हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जो सिपाही की माँ 8वां चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं। देखिए, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं जिसमें 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जाता है, सबको याद रखिएगा आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। जो मोहन राकेश एकांकी लिखे हैं वो किनके द्वारा, कौन सा चैप्टर लिखा गया है? तो सिपाही की माँ जो एकांकी है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर के चील कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? तो जो सिपाही जो मानव को मारने के लिए आया था वही कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर के चील और कौवे को दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो लिया गया है वो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये VVI है। शायद आपको 2026 में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों की, आप लोग इसको याद रखिएगा, तारों की मोती जो है तारों की तरह चमकती है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किस पाठ से ये आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वहां भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस चैप्टर में ये बात चर्चा किया गया है? तो ये कहाँ गया? सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश, प्रगीत और समाज, नामवर सी, हंसते हुए अकेलापन, मलयज के द्वारा लिखा गया है। वो सदा नीरज, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आया है सिपाही की माँ से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था इनका जन्म, 1972 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर जो देख रहे हैं ये मोहन राकेश की कृति है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो जो इतिहास और आलोचना जो आप लोग देख रहे हैं ये नामवर सी के द्वारा लिखा गया है। नामवर सी, जो कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं, नामवर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक का क्या नाम है? तो ये बिसनी जो है, इनकी माता जी का नाम था बिसनी। मुन्नी और मानक भाई बहन थे, इनकी माँ थी बिसनी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, इन्हीं के नाम शादी करने के लिए, जो मुन्नी के शादी करने के लिए ना मानक गया था सिपाही बन करके लड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेई जो आप देख रहे हैं वो क्या है? सिपाही की माँ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है जी? तो यही ना है परोसन, यही ना परोसन थी जो बोलने आई थी कि मेरी धनु का शादी हो गया, आपका बेटी की शादी नहीं हुआ, अभी तक 14 वर्ष की आपकी बेटी हो गई है मुन्नी, अभी तक ले कहो तो हम लड़का देखते हैं। ये बोली थी कौन? ये परोसन, कुंती नाम था इनका, कुंती, परोसन कुंती नाम था। इनका बेटी का नाम था धनु। धनु याद रखिएगा। उनका बेटी जो थी वो 13 वर्ष के ही आयु में शादी हो गया था, लेकिन जो ये देख रहे हैं ये मानक की बहन मुन्नी है, इनका वर्ष 14 वर्ष के हो गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रवेश क्या है? तो रवेश एक मोटे सूत की बनी एक चादर है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में बिसनी की पड़ोसन है कुंती, जिनका बेटी का नाम धनु, धनु का उम्र 13 वर्ष, और इनके बिसनी के बेटी का नाम ये हो जाएगा धनु। इधर इनका क्या था? मुन्नी, इनका बेटी का मुन्नी, बेटा का नाम मानक नाम था। इनका उम्र हो रहा था 14 वर्ष, इनका हो रहा था 13 वर्ष, लेकिन इनका शादी हो चुका था और इनका शादी भी मुन्नी का 14 वर्ष हो रहा था, लेकिन मुन्नी का नहीं हुआ था शादी 14 वर्ष की उम्र में।
इनका हो चुका था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंती, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुन्नी किस दिन माना की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? भविष्यवाणी करती है तो मंगलवार की भविष्यवाणी करती है कि माँ मंगलवार को क्या आ जाएगा, भैया का चिट्ठी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुन्नी का उम्र 13 वर्ष, धन्नु का पूछ देवल जाए तो 14 वर्ष, मुन्नी का 14 वर्ष, धन्नु का 13 वर्ष। इनका शादी हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुन्नी की कौन सी सहेली वैशाख में चली जाएगी? तो जो धन्नु देख रहे हैं ये तो चली जाएगी क्योंकि इनका शादी हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? तो दो आगंतुक लड़कियां जो थी दाल और चावल मांग रही थी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ की रचना की विधा बताइए। कौन सी विधा है? तो एकांकी आपको बताए ना कि पूरे बुक में छान मारिएगा ना तो आपको एक ही गो एकांकी मिलेगा, वो है सिपाही की माँ। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? सिपाही की माँ बिसंदेई जो है वो सिपाही की माँ है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो जो ये मोहन राकेश जो नाटक संग्रह है वो आषाढ़ का 1 दिन से लिया गया है। आप लोग इसको याद रखिए, ये भी आई है, इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश के बचपन का नाम बताइए। तो मदन मोहन गुगलानी, आप लोगों को हम बताए थे कि मदन मोहन गुगलानी इनके बचपन का नाम था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद के बाद जो नाटक क्या ना मोहन राकेश आप लोग जो देख रहे हैं, सिपाही की माँ एकांकी है लेकिन एक प्रकार का तो नाटके का न रूप है। आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, कुछ अपने टीचर से पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि जो एकांकी है वो नाटक का ही एगो रूप है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो ये दीनू कुम्हार है ना, यही हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है। यही ना कहता है कि हे किधर हो, क्या उनका बिस्नी, किधर हो बिस्नी, क्या हो गया, कुछ तो बोलते हैं जी, कुछ बोलते हैं, बुला रहे हैं। हाँ जुल्म हो गया, ये कहते हैं कि जुल्म हो गया, बाहर आओ बिस्नी, इनको बुलाते हैं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, चलता फिरता ढांचा दीनू कुमार था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया, जुल्म हो गया, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? तो वही ना दो गो लड़कियां बोलती है कि चावल दाल दे देते हैं तो उनको बोलती है कि आपको परमात्मा आपको खुश सुख रखे। तो आगंतुक जो लड़कियां थी ना दो गो, वही बोलती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुन्नी को सुबेरे उठकर कहाँ जाना था? तो गोबर लाने। बहुत पुराना बात है, तो पहले गोबरे ना सब शांति थी लड़कियन सब। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। तो नाटक के लिए तो जानवे करते हैं, उपन्यास के लिए भी जानते हैं, कहानी के लिए भी जानते हैं। हाँ, जो एक कविता के लिए ये नहीं जाने जाते हैं मोहन राकेश, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर होगा कविता के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं, ये तो कविता के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें हमको लगता है कि 8 गो पात्र थे, हम बता रहे हैं। पहला है बिसनी, मान लीजिए कि बिसनी है पहला, बिसनी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा, हाथ से लिख रहे हैं। दूसरा है मुन्नी, तीसरा है धन्नु, चौथा है मानक एगो है दीनू कुम्हार। एक हो गया 4 1 5 गो हुआ है। एगो क्या था, ये थी इनकी माँ, धन्नु की माँ, क्या नाम था इनका नाम था शायद कुंती था। हाँ कुंती छूट रहा है,
कुंती आ 2 गो लड़कियन सब थी। तो कै गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो पात्र है। शायद आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका याद रखिएगा कि 8 गो इसमें पात्र थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते थे? तारों के। ए ऑप्शन राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।